सोचो एक गेम खेलते हैं, तुम लोग लड़की हो, लड़को अगर तुम लड़को हो तो सोचो, लड़कियां तो तुम लोग सोच लो, तुम्हारे फेस पर फुल एंड फुल एक्ने नहीं है एंड तुम लोग इतने बदसूरत होते हो कि तुम्हारे स्कूल के सारे लड़के लड़कियां तुम्हें बुली करते हैं। सोच लिया? तो सोचो कैसा लगता होगा अगर तुमको हर दिन बुली किया जाए बिकॉज ऑफ योर लुक्स। यही चीज होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ। ये है जुकियोंग की जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जब मेकअप का मैजिक उसके हाथ लगता है तो स्टोरी एकदम ही फिल्मी बन जाती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रू ब्यूटी गाइस। ये ऐसा खतरनाक एनिमे है ना, जब मैंने इसको देखा था स्टार्टिंग एपिसोड्स में मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल ऐसा ही होगा, बट मैंने जब इसको डीप मैं इसके अंदर गया, एनिमे के सारे एपिसोड्स देखे, तो आई लव द एनिमे यार। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ऑसम है, जो ये मैसेज ये कन्वे करता है तो तुम लोग समझ ही गए होगे इसके नाम से ही। ये कहानी है सेल्फ लव, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और एक धमाकेदार लव ट्रायंगल की। यप, अ लव ट्रायंगल। तो बिना किसी स्किप करे चलो इस ऑसम कहानी को शुरू करते हैं। इम जुक्योंग एक एवरेज लुकिंग लड़की है जो हमेशा अपने लुक्स के लिए बुली की गई है। मतलब स्कूल में हमेशा उसको बुली किया जाता है ड्यू टू हर लुक्स। उसका कॉन्फिडेंट एकदम जीरो है। उसको डर लगता है यार कभी कभी कि वो रास्ते में जा रही होगी एंड कोई उसे बुली कर दे, और उसकी लाइफ स्कूल में एक नाइटमेयर है। एक दिन जुक्योंग एक्सीडेंटली यूट्यूब पर एक मेकअप ट्यूटोरियल देख लेती है। बस वो टेंस थी एंड वो स्टार्ट करने लगती है ऐसे यूट्यूब वीडियो को देखने लगती है। बस वही से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यप, शी बिकेम अ न्यू वन, जो तुमको पता भी नहीं चलेगा भाई। उसका दो लाइफ बन जाता है, एक मेकअप वाली और एक विदाउट मेकअप वाली। वो नया स्कूल को जाती है। नए स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जुकियोंग अपना बेयर फेस छुपाकर एक गॉडेस बन जाती है। वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट हो रहा था गॉडेस का, ऐसा ही समझ लो एक फैशन शो के जैसा। ओके, तो सब उसके ब्यूटी के दीवाने हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सब मेकअप का कमाल है। वो सबको बताना चाहती थी बट डर था कि अगर वो सबको बता देगी उसका रियल सीक्रेट कि वो इतनी बदसूरत दिखती है तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। उसको ये डर था, बट क्या ही कर सकता है। और यही सीक्रेट उसकी लाइफ का बिगेस्ट टेंशन बन जाता है। फिर क्या, फिर एंट्री होती है हमारे दो अलग हीरोज की, अलग अलग बॉयज की। दो तरह के अलग अलग बॉयज आ जाते हैं। दो लड़के आते हैं। पहला ली सूहो, एक इंट्रोवर्ट लड़का जो इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड होता है, शांत, कूल, हैंडसम होता है। सेकंड, मेरा थोड़ा बहुत फेवरेट मेरा ये है बिकॉज उसका स्टाइल मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हन स्योजुन, एक रिबेलियस बैड बॉय जो अंदर से एकदम सॉफ्टी है बट बाहर से दिखाता है कि रूड है। इसका कहानी तुमको पसंद आएगा, बताता हूँ। जो क्योंकि लाइफ अब रोमांस, फ्रेंडशिप और सीक्रेट से भरी हुई रोलर कोस्टर बन जाती है। लेकिन एक सवाल आता है सबके मन में, क्या वो अपनी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर हमेशा मेकअप के पीछे ही छुपी रहेगी? ये एक बहुत खतरनाक चीज हम देखेंगे अभी। जो कि नए स्कूल में एक क्वीन बी बन जाती है। सब उसको अटेंशन देने लगते हैं, लड़का हो या लड़की उसके पीछे पागल हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है विद मेकअप। लेकिन टेंशन काफी हाई हो जाता है। एक तरफ उसका बेयर फेस का सीक्रेट और दूसरी तरफ सूहो और सियोजुन के बीच का ड्रामा। सूहो एक दिन एक्सीडेंटली जुक्योंग का मेकअप लेस फेस देख लेता है। जी हाँ, जो जुक्योंग है उसको बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक रहता है एंड सूहो को भी उस बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रहता है। तो वो एक्सीडेंटली एक लाइब्रेरी में मिल जाते हैं एंड सूहो जुक्योंग को विदाउट मेकअप पहचान लेता है बिकॉज वो दोनों सेम स्कूल में रहते हैं। एंड सूहो को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो स्कूल में मेकअप की घूमती है एंड बाहर बिना मेकअप की घूमती है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि सूहो मर जाता है उसे देखते ही। जस्ट किडिंग। ट्विस्ट ये होता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता सूहो को। एक्चुअली सूहो को जुक्योंग के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। सूहो को जुक्योंग का एटीट्यूड अच्छा लगता है, उसका सब अच्छा लगता है विदाउट हर लुक्स, चाहे वो मेकअप में हो या फिर बिना मेकअप के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात जुक्योंग के लिए एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाती है कि कोई लड़का उसे बिना मेकअप या फिर बिना ब्यूटी को समझते हुए भी उसे पसंद कर सकता है उसकी इनर ब्यूटी के लिए। और दूसरी तरफ सियोजुन की एंट्री एक धमाका लेकर आती है। उसका बैड बॉय स्वैग और जुक्योंग के साथ की छेड़छाड़ी, फ्लर्टिंग एक अलग ही वाइब लेकर आती है। लेकिन धीरे धीरे वो भी जुक्योंग के लिए सीरियस फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। ओब्वियसली एक सुंदर लड़की के साथ तुम लोग अगर हमेशा रहोगे तो ओब्वियस तुम जितने भी हैंडसम हो तुमको एक फील तो डेवलप हो जाएगा भाई एक्सपीरियंस है क्या। स्टोरी सिर्फ मेकअप और रोमांस तक लिमिटेड नहीं रहती यार। सोच थोड़ी ना कि सिर्फ मेकअप और रोमांस तक ही होगा। सूहो और सियोजुन की दोस्ती से राइवलरी तक का सफर भी काफी इम्पैक्टफुल रहता है। जी हाँ, जो सूहो और सियोजुन अभी मतलब एक टाइप के राइवल बन चुके हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, बट उनका पास्ट बहुत ही ज्यादा ऑसम रहता है। चलो थोड़ा पास्ट के बारे में जान लेते हैं, इन दोनों के पास्ट के बारे में। दोनों हमारे टू बॉयज के पास्ट स्टोरी के बारे में जान लेते हैं जो अभी राइवल बने फिर रहा है। दोनों एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड्स थे। यप, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन उनकी दोस्ती टूट गई। क्यों? सियोन उनका एक कॉमन फ्रेंड के डेथ के बाद। सूहो गिल्ट और ग्रीफ के साथ स्ट्रगल कर रहा है और सियोजुन उसे ब्लेम करता है। ये पास्ट स्टोरी सिर्फ राइवलरी नहीं दिखाती बल्कि दोनों कैरेक्टर्स के इमोशंस को डिपेंड
करती है। जो क्यों मेकअप के पीछे छुपने के अलावा खुद पर काम करना शुरू करती है। ये चीज मुझको बेस्ट लगी कि अगर तुम लोग कुछ चीज को छुपा रहे हो बट तुम और किसी अपने में लगे हुए हो। शी स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि असली ब्यूटी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस में है। एंड ये तुमको भी मानना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा कि है तो तुम लोग भी मानना चाहिए। असली ब्यूटी इज अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर कहानी में हीरो और माल के साथ हीरोइन के साथ साथ कोई ना कोई तो विलन जरूर होता है। और इस एनीमे में हमारी विलन हमारी लेडी विलन का नाम होता है सुजिन। सुजिन का रोल पहले सीन्स में डायरेक्टली प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर ओवरऑल स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग लेयर ऐड करता है, स्पेशली रिगार्डिंग हर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद जुक्योंग और सुहो। सुजिन के बारे में अगर बात चली रही है तो उसके बारे में पूरा बात कर ही लेते हैं। सुजिन इनिशियली एक केयरिंग और फ्रेंडली इमेज पोर्ट्रे करती थी। मतलब पहले वो ऐसे दिखाती थी कि वो बहुत अच्छी है, स्पेशली जुक्योंग के साथ। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है पता चलता है कि सुजिन के इंटेंशंस उतने भी प्योर नहीं थे। सुहो के लिए जेलिसी। सुजिन को सुहो पसंद है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, इवन इफ इट मींस हर्टिंग जुक्योंग इमोशनली। अब बात करते हैं एक खतरनाक सीन के बारे में। इस सीन के डायरेक्टली सुजिन से तो कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसका रोल एक एंटागनिस्ट की तरह डेवलप होता है इस सीन में, जो जुक्योंग के स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को और भी चैलेंजिंग बना देता है। एक्चुअली इस सीन में क्या होता है मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। सुजिन को जुक्योंग को बदनाम करना था, इसीलिए उसने एक लड़के को ऑर्डर दिया था कि वो जुक्योंग को अपने झूठे प्यार में फंसाए और एक होटल में उसे लेके जाए। नहीं, नॉट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, उसके लिए नहीं, बट वैसे ही उससे बातचीत करने के लिए उस होटल में लेके जाए। तो वो लड़का उसे उस होटल में लेके गया, बट वो लड़का एक हिडन कैमरा को प्लांट करता है उस होटल में। उसको बदनाम करना चाहता था ना, इसलिए एक हिडन कैमरा को प्लान करता है। एंड लड़का उसे एक आई गेस स्विम सूट देता है कि चेंज कर लो जाकर एंड स्विमिंग पूल में कूद जाओ, ऐसा बोल देता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, हिडन कैमरा प्लांटेड है वहाँ पे, एंड ये अगर चेंज करेगी यहाँ पे स्विम सूट में तो समझ जाओ, समझदार कोई शराई काफी होता है। समझ गए तुम लोग? लेट्स गो फर्दर। बट क्या वो सक्सेसफुल हो गया? बिल्कुल नहीं यार। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे दो सुपर हीरोज, हमारे दो हीरोज की। उन दोनों को पता चल जाता है ये बात के बारे में, और वो वहाँ उस होटल में करेक्ट टाइम पर पहुंच जाते हैं। एंड उसके बाद ये होता है, अब खत्म। मतलब अगर सुजिन एक बैड कैरेक्टर यहाँ पे होती है, बट एक्चुअली उसकी वजह से अपने मेन कैरेक्टर जुक्योंग को बहुत ज्यादा ही फायदा होता है। जी हाँ, सुजिन की नेगेटिविटी इनडायरेक्टली जुक्योंग को स्ट्रॉन्गर बनाती है। जुक्योंग समझती है कि अपने इनसिक्योरिटीज फेस करना और अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करना जितना जरूरी है। सुजिन के ट्रिक्स के बावजूद सुहो और सियोजुन का जुक्योंग के लिए प्रोटेक्टिव नेचर हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। ये दिखाता है कि असली रिलेशनशिप ट्रस्ट और केयर पर बेस्ड होते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा कि सुजिन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। द कैरेक्टर इज कॉम्प्लिकेटेड, विलन की तरह काम करता है, जो कि स्टोरी में एक इमोशनल टेंशन ऐड करता है।